प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय 2 वचन। अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। मेरे प्रियो, अब्राहम के विषय में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वह बड़ा धनी था। कैसे वह बड़ा धनी था? सबसे पहले अब्राहम अपने 75 साल की उम्र में परमेश्वर का बुलाहट को पाया। परमेश्वर जिस तरह हुक्म दिया, आज्ञा दिया, जो कि मेसोपोटामिया देश से अपने पिता के घर को छोड़कर जो देश परमेश्वर ने दिखाया उस देश में बसने के लिए कहा, और जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया उस तरह अब्राहम ने अपने कुटुंबियों को लेकर, अपने पत्नी और अपने भतीजे लूत को साथ में लेकर वह निकल पड़ा और जहां पे परमेश्वर ने रहने को कहा वहां पर अपना तंबू को खड़ा किया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। परमेश्वर ने कहा उस देश को तेरे वंश को दूंगा, इस तरह परमेश्वर उन्हें आशीष दिया। लेकिन उस देश में अकाल पड़ा। वहां से वह अकाल के कारण, क्योंकि उस जगह पे रहने से अपने गाय बैल जो भेड़ बकरियां जो उनके पास था उनके लिए चारा चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वह मिस्र देश में गया। मिस्र देश में उनके पत्नी सारा के कारण मिस्र के जो राजा फिरौन, उनको बहुत सारे गाय बैल भेड़ बकरियां और दास दासियां गधे गधैया और ऊंट सब कुछ दिया। मेरे प्रियो, उसके बाद इस हम 13वां वचन में देखते हैं कि दोबारा अब्राहम जहां पे अकाल पड़ा था, दोबारा उस देश में जो कि कनान देश था, जिस जगह को परमेश्वर ने अब्राहम को देने के लिए वाचा दिया, उस देश में दोबारा पहुंच गया। मेरे प्रियो, कनान देश में जो कि परमेश्वर ने जो वाचा दिया, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया, उस देश में अकाल पड़ा। फिर भी अब्राहम के पास इतना आशीष कैसे पहुंचा? वही परमेश्वर का कार्य है। चाहे आपके देश में अकाल पड़ जाए, चाहे आपके जीवन में अकाल पड़ जाए, चाहे आपके आसपास में कोई भी आपके भविष्य न दिखे, तो भी परमेश्वर आपको आशीष देने का सामर्थ्य रखता है। आपको जो अपने परमेश्वर ने वाचा दिया है, उस वाचा को पूरा करने का परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ने जो आपके प्रति, आपके विषय में जो कुछ भी प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए सामर्थ्य रखता है। प्रियो, कनान देश में अकाल पड़ा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत से आशीष दिया। वह धनी व्यक्ति बना। परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के हाथ जिस मनुष्य के प्रति है, जिन मनुष्य के ऊपर है, वह व्यक्ति चाहे इस धरती में जो कुछ भी हो जाए, अकाल पड़ जाए, चाहे भोजन का कमी हो जाए, अकाल यानी कि भोजन का कमी होना, जरूरतें ना मिलना, उस समय भी परमेश्वर अब्राहम को धनी व्यक्ति बनाया। अब्राहम के परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आपके जीवन में भी, आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर हर परिस्थिति में आशीष पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। इसहाक के विषय में जब हम देखते हैं तो इसहाक के समय में भी जहां पे वह रह रहा था, उस जगह पे अकाल पड़ा, लेकिन उस अकाल में भी इसहाक जोता बोया। उस काम में परमेश्वर आशीष दिया। 2 गुना आशीष नहीं, 5 गुना आशीष नहीं, 100 गुना आशीष दिया। जो कुछ भी इसहाक काम करता था उसमें सफलता दिया। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपके साथ हो तो आप जो कुछ भी काम करेंगे उसमें सफलता पाएंगे, जो कुछ भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता पाएंगे। आपका ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। आप
मेहनत करते हैं उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, वह कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। मेरे प्रियो, हमें अब्राहम की तरह परमेश्वर के आज्ञा को मानना जरूरत है। पवित्र आत्मा के आवाज को सुनकर पवित्र आत्मा जैसे कहते हैं वैसे चलना जरूरत है, अवश्य है। जब हम अब्राहम की तरह परमेश्वर के बात माने तो परमेश्वर जिस तरह अब्राहम को आशीष दिया, परमेश्वर आपको भी आशीष देने का सामर्थ्य रखता है। चाहे आपके आसपास में अकाल क्यों ना पड़ा हो, चाहे आपके जीवन में आपके सामने भविष्य क्यों ना दिख रहा हो, आपके परिस्थिति ऐसा लगता हो कि मुझे अभी आशीष मिलने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे अभी कोई कमाई का रास्ता नहीं है, मुझे अपनी जरूरतें जितना है वो मिलने का रास्ता नहीं है, सारा द्वार बंद पड़ा है, इस तरह की आप सोच रहे हो, उस तरह की आपको दिखता हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहीं भी किसी के माध्यम से भी परमेश्वर आपको आशीष पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। अब्राहम के विषय में देखते हैं, जब वह मिस्र देश में गया, उनके उस देश का राजा के द्वारा उनको बहुत सारा संपत्ति मिली और आशीष मिला। वह धनी व्यक्ति बना, वह धनादयी व्यक्ति बना। परमेश्वर का वचन यही कहता है, वह धनादयी व्यक्ति बना, बहुत अमीर व्यक्ति बना। जितना जरूरत था उससे ज्यादा वह सोच नहीं सकता था, उतना धन संपत्ति परमेश्वर उन्हें दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहे तो उस आशीष को कोई नहीं रोक पाएगा, ना आपकी परिस्थिति रोक पाएगी, ना कोई मनुष्य रोक पाएगा, ना कोई शैतान। मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना है। परमेश्वर जो कहता है उस कार्य को हमें करना है, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करना है, परमेश्वर के प्रशंस में हमें रहना है, परमेश्वर के साथ हमें रहना है, परमेश्वर हमारे साथ रहने का काम करना है। परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। जब इस तरह हम करते हैं, परमेश्वर हमें अपरंपार आशीष देगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने का सामर्थ्य रखता है। आपको जो वाचा दिया है उसके लिए आप इंतजार कर रहे होंगे, उस कार्य को परमेश्वर सही समय पर करेगा और उस विषय को सही समय पर परमेश्वर आपको देगा। और जो चीज आप सोचा नहीं, जो आशीष मिलने का सोच आपके अंदर नहीं आया, वो भी परमेश्वर आपको देगा। बड़े बड़े आश्चर्य काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। चिंता ना करें, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के दिया हुआ, परमेश्वर के ओर से जो आपको जो मिला है उस वाचा के ऊपर विश्वास रखें, प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर आपके जीवन में जिस तरह अब्राहम को आशीष दिया है, आपके जीवन में भी आशीष पहुंचाएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज का आपके इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया है, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर हालेलुया जो संभव हुआ परमेश्वर, उस संभव के द्वारा हम जो कुछ भी सीखा है, मनन किया है, सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, अब्राहम को जो बुलाहट आया परमेश्वर, आपकी ओर से बुलाहट आया, उस बुलाहट के अनुसार वह अपने पिता के घर से निकल चला और परमेश्वर आपने जैसे कहा वैसे वह किया है और परमेश्वर जहां पे बसने को कहा वहां पर बसा। परमेश्वर भले उस देश में अकाल पड़ा था एक समय में, उस अकाल में भी परमेश्वर आपने आशीष दिया,
आपके आशीष परमेश्वर किसी भी कारण से नहीं रुका गया परमेश्वर, उन्हें पहुंचने में कोई रुकावट नहीं कर पाया परमेश्वर, कोई परिस्थिति उस आशीष को अब्राहम तक पहुंचने का कार्य को रोक नहीं पाया। परमेश्वर उन्हें आशीष आप दिया पिता, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देता हूं पिता, मिस्र देश में गया और मिस्र देश में परमेश्वर उस मिस्र के राजा के द्वारा उन्हें बहुत सारे धन संपत्ति उन्हें मिला। आपको धन्यवाद देता हूं। दोबारा जब परमेश्वर कनान देश में आया तो वह धनाढ्य व्यक्ति, बहुत परमेश्वर अमीर व्यक्ति बना। जैसा आप चाहते थे परमेश्वर वैसा आप उन्हें आशीष दिया पिता। आप जिस व्यक्ति को आशीष देना चाहते हो परमेश्वर, हालेलुया, उस व्यक्ति को आप जब आशीष दोगे, उस आशीष को परमेश्वर कोई भी परिस्थिति नहीं रोक सकता, कोई भी परमेश्वर इंसान नहीं रोक सकता, कोई भी शैतान का कार्य नहीं रोक सकते परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर हमारा जीवन में भी परमेश्वर आप आशीष देना चाहते हैं, हमें भी आप आशीष देना चाहते हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर अब्राहम की तरह आपके ऊपर विश्वास रखने पाए, अब्राहम की तरह आपके हुक्म को, आपके आदेश को मानने पाए, आप जैसे कहते हैं वैसे हम करने पाए परमेश्वर। आपके प्रेजेंस में हम रहने पाए परमेश्वर, आपके साथ हम बने रहने पाए। जो कुछ भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए उसमें अब्राहम की तरह आपके उपस्थिति में हम रहने पाए परमेश्वर, आपके साथ हम चलने में हम हमेशा बने रहने पाए परमेश्वर। हमारे जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति आ जाए परमेश्वर, हमको ऐसा दिखता हो कि हमें अभी इस हालात में हमें कैसे वह आशीष पहुंचेगा, इस तरह की हमारा नजर में हमें दिखता हो परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर उस सारा उस सिचुएशन को बदलने वाला परमेश्वर आप हो पिता। ऐसे भी हो सकता है कि परमेश्वर हमारा नजर में सारा द्वार है बंद पड़ा हो परमेश्वर, फिर भी आप हमारे जीवन में आशीष पहुंचाने वाला परमेश्वर हो पिताजी। चाहे कोई भी द्वार हमारे आगे बंद हो तो भी परमेश्वर आप किसी भी तरीके से आप हमें आशीष दोगे, हमारा जरूरतों को पूरा करोगे, हमारा प्रार्थना को सुनकर उत्तर दोगे परमेश्वर। हमें कोई गति नहीं होगा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता, आप जो आशीष देना चाहते थे अब्राहम को बहुत ऐसे आशीष दिया परमेश्वर, उसी तरह हमारे जीवन में जो आपकी इच्छा है परमेश्वर, जो भी आशीष देना चाहते हैं उस आशीष को आप पहुंचा कर ही रहोगे परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ। हम अब्राहम की तरह आपके ऊपर विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर, जो हम सोचे भी नहीं थे परमेश्वर उस आशीष को भी हमें मिलेगा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अब्राहम के चाहत यह था कि उनको एक संतान मिलना चाहिए, लेकिन आपने संतान भी दिया और साथ ही साथ धन संपत्ति भी दिया परमेश्वर। व्यक्ति धनाढ्य हो गया परमेश्वर, क्योंकि वह आपके बातों को मानकर आपके आज्ञाओं के अनुसार चलता था परमेश्वर। पिताजी आपकी उपस्थिति में हमेशा रहता था, आप जैसे कहते हैं वैसे चलता था, वह आपके साथ रहता था, आपके साथ चलता था परमेश्वर। अब्राहम की तरह हम आपके साथ साथ चलने पाए, आपकी उपस्थिति में हम हमेशा बने रहने पाए, आपके कार्य को हम करने पाए, आपके ऊपर हम विश्वास करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हालेलुया। धन्यवाद। जो कोई विजन इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, सभी का जीवन में इसी तरह कार्य करना, हर एक का जीवन में काम करना परमेश्वर, हर एक का जीवन में परमेश्वर अब्राहम के अंदर जो विश्वास था हर एक के अंदर होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, आपके साथ साथ चलने के लिए अनुग्रह देना पिता, धन्यवाद। हालेलुया, अनुग्रह देना परमेश्वर। अब्राहम की तरह हमें भी आशीष देना पिता, धन्यवाद। सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता, किसी की भी कोई भी कमी गति ना होने देना, भरपूर आशीष देना,
कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जिनको भी दुख और तकलीफ है परमेश्वर सारा दुख को तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता। जो दुर्बल है परमेश्वर उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी जन बाहर जाते हैं आते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं आते हैं, कॉलेज में जाते हैं आते हैं, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। जो घर में है उनके ऊपर भी आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए पिता। सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया संभालना परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते, सबको सुरक्षित रखना। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रार्थना का विषय को व्हाट्सएप के जरिए टाइप करके या वॉइस मैसेज के जरिए हमें बता सकते हैं। हम जरूर प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए हम प्रार्थना करके भेज देंगे। उस प्रार्थना में शामिल होइए। आप भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा, बड़े बड़े अद्भुत कार्य करेगा। आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।